हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के बारे में हम लोग आगे देख रहे हैं। कल हमने देखा था आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस और उसके डेरिवेशन, वर्क डन वगैरह के हमने किए हुए थे। आज हम देखते हैं मेनली एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है मेरे दोस्तों जिसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है विद द सराउंडिंग। मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में मैं ये डेरिवेशन नहीं बताता हूँ, वहाँ पर हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको वो डेरिवेशन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो आप ध्यान में रखें। मान लीजिए कि यहाँ पर ये पिस्टन है और ये वॉल्स है। ये वॉल्स एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक यानी क्या कि हीट एक्सचेंज जो होगा वो जीरो होगा। ये जो गैस है ये हीट एक्सचेंज जीरो होगा, पर ये पिस्टन मूवेबल है। ये पिस्टन मूवेबल है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन चेंज। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन चेंज मैं लिखता हूं। प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकते हैं, और प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो सकते हैं पर हीट एक्सचेंज जीरो है। तो हीट एक्सचेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। समझ में आ रहा है? पर हीट एक्सचेंज जीरो है तो Q जीरो हो जाएगा मेरे दोस्तों। Q जीरो हो जाएगा, तो Q जीरो हो गया तो वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आएगा। अगर वर्क डन माइनस डेल्टा यू आता है तो वर्क डन तो क्या होता है, सॉरी डेल्टा यू तो क्या होता है, डेल्टा यू का फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा टी। इजंट इट? ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इधर लिखा जाएगा F/2 NR डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? अभी ध्यान से देखना, ये तो हो गया चेंज वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसे लिखेंगे। असलियत में वर्क डन होता है PdV। तो ये क्या आ गया, माइनस F/2 NR डेल्टा टी को मैं dt भी तो स्मॉल चेंज है, ये लिख सकता हूं। अभी इससे एक हम लोग इंपॉर्टेंट प्रूफ करने वाले हैं जिसको हम केमिस्ट्री में सीधा सीधा यूज करते हैं। वहां पर मैं पूरा नहीं दिखाता हूं क्योंकि क्या है कि वहां पर थोड़ा सा सेम टाइप इतना याद रखने जैसा नहीं है, पर सेम टाइम बार बार करने में कुछ मजा नहीं है, कि इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, पर थोड़ा सा फील आता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ऐसे क्यों लिखा जाता है। ध्यान से देखिए कि वर्क डन क्या मिला, PdV माइनस F/2 NRT dt। अच्छा, अभी ध्यान से देखिए, हमको क्या पता है कि PV इक्वल टू NRT होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप थोड़ा सा फील कर लें, बाकी रिजल्ट आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। PV, अभी प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, तो दोनों चेंज हो सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करते समय दोनों वेरिएबल्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, पहले P कांस्टेंट रखता हूं, V का डेरिवेटिव dV, फिर V को कांस्टेंट रखता हूं, P का dP, प्रोडक्ट रूल, इजंट इट? एक बार P कांस्टेंट dV, एक बार V कांस्टेंट dP। अच्छा, N ऐसे ही, R T का डेरिवेटिव क्या होगा, dt, NR dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NR dt। अगर NR dt हो गया तो NR dt का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर से NR dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। NR dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, NR dt हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 ऊपर गया तो PdV अपॉन माइनस F। तो इसका वैल्यू हमको पता है, तो ये PdV प्लस VdP, NR dt के जगह लिखा जाएगा 2 टाइम्स PdV अपॉन माइनस F। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी PdV को एक तरफ ले लो, ये PdV है, ये माइनस का इस साइड आ गया तो प्लस 2/F PdV।
हमको याद रिजल्ट ही रखना है, बिल्कुल टेंशन ना ले। ये v इधर आ गया तो ये लिखा जाएगा माइनस वी dp। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी p dv को मैं कॉमन निकालता हूं तो p dv अंदर बचेगा 1, इसका 1 और इसका 2 अपॉन f। इसको देखिए फॉर टाइम बीइंग देखिए 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, f तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी कांस्टेंट है, यानी ये पूरी जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट ही है। ये पूरी जो क्वांटिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है ये वाली। इसको टाइम बीइंग के लिए मैं गैमा ले लेता हूं। टाइम बीइंग के लिए अगर इसको मैं गैमा लूंगा तो ये लिखा जाएगा p dv गैमा, p dv गैमा कांस्टेंट इक्वल टू माइनस वी dp। मैं बोलूंगा v भाई साहब तू इसके साथ dv के साथ जा, तेरा काम dv के साथ है, तो यह लिखा जाएगा dv अपॉन v इंटीग्रेशन गैमा बाहर कांस्टेंट है तो ये भी नीचे आया और ये माइनस साइन ऐसी है तो इंटीग्रेशन dp अपॉन p हो जाएगा, इंटीग्रेशन dp अपॉन p हो जाएगा। अभी ध्यान से देखना, फाइनल पॉइंट ध्यान से देखना, तो 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या है? गैमा बाहर 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या है? log v। समझ में आ रहा है? 1 अपॉन v का और 1 अपॉन p का माइनस साइन ऐसे ही log p। अच्छा, ये कहां से कहां तक होगा? ये कहां से कहां तक होगा? v इनिशियल से v फाइनल तक, ये p इनिशियल से p फाइनल तक। वो आप यानी क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके पहले लिख लें इतना, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए यहां पर मैं आगे ही लिखता हूं, ये गैमा ये log v है, कल जैसे ये क्या था v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक, और यहां पर क्या है माइनस log p इनिशियल से लेकर p फाइनल तक की बात चली है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होता है, पहले फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं, आप स्क्रीन रिवर्स करके या स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें ताकि मैं डेरिवेशन कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, गैमा log v फाइनल माइनस log v इनिशियल आएगा, माइनस लिखेंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर लिखा जाएगा माइनस log p फाइनल माइनस log p इनिशियल। तो आपको पता है कि log माइनस में होता है तो कैसा होता है, डिवीजन में होता है, तो डिवीजन में लिखा जाएगा log v फाइनल अपॉन v इनिशियल इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो इसको लिखा जाएगा, माइनस अंदर गया तो ये माइनस हो जाएगा वो प्लस, तो p इनिशियल अपॉन p फाइनल। इतना मैथ्स तो आई होप सबको आता है कि माइनस जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला डिनोमिनेटर में आता है, और ये गैमा जो है ये बाहर है तो ये पावर में चला जाएगा, तो log v फाइनल अपॉन v इनिशियल रेज टू गैमा इक्वल टू log p इनिशियल अपॉन p फाइनल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग log दोनों तरफ से उड़ा सकते हैं, और ये इधर आएगा तो p फाइनल v फाइनल रेज टू गैमा इक्वल टू p इनिशियल v इनिशियल रेज टू गैमा आता है। समझ में आया? यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो मेन हमको याद रखना है कि pv रेज टू गैमा कांस्टेंट होता है, और गैमा की वैल्यू क्या थी 1 + 2/f। ये गैमा की वैल्यू क्या है 1 + 2/f। फॉर टाइम बिंग इसको ऐसे ही रखना है 1 + 2/f, इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। याद रखना है गैमा क्या है 1 + 2/f। इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम कैसे रिलेट करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर गैमा का वैल्यू क्या है 1 + 2/f है गैमा। आप ये याद रखेंगे गैमा क्या है 1 + 2/f फॉर टाइम बिंग। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए pv रेज टू गैमा इक्वल टू कांस्टेंट आता है। तो स्क्रीन पॉज करके आप पहले का भी जो एडियाबैटिक प्रोसेस का था वो लिख के पूरा डेरिवेशन आपको यानी कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये रिलेशन pv इक्वल टू गैमा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमको डेल्टा
U प्लस W में Q 0 होता है तो W इक्वल वर्क डन क्या होता है माइनस डेल्टा टी, तो माइनस एफ बाय एन आर टी डेल्टा टी आ जाएगा। तो उससे हम लोग ये पूरा रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी रेज टू गैमा कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल के लिए पीवी कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक के लिए पीवी रेज टू गैमा कांस्टेंट होता है, जहां पर गैमा है 1 + 2/f। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप स्क्रीन पॉज करके पीछे से पूरा एडियाबैटिक प्रोसेस का जो नोटेशंस के साथ लिख लीजिए, तो मैं आपको आगे बताता हूं। तो आइए सभी पॉइंट्स को हम आज समराइज करते हैं। मैं पहला जो है लिखता हूं प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट लिखता हूं भाई कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट लिखता हूं रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन। नेक्स्ट लिखता हूं वर्क डन। नेक्स्ट लिखता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी और नेक्स्ट लिखता हूं डेल्टा एच। डेल्टा एच तो दोनों का एडिशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला प्रोसेस है जैसे आइसोबारिक। आइसोबारिक में आपको पता है क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होता है, V/T कांस्टेंट आता है। देखिए इसमें ठीक है, अगर V/T क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अच्छा वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V। P डेल्टा V यानी क्या, प्रेशर कांस्टेंट है तो P V2 - V1 आएगा, या इसको ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NR P V2 है ना, T2 - T1, ऐसे भी सेम को लिखा जा सकता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये तो वही आता है F/2 NR T2 - T1, इजंट इट। तो यहां पर डेल्टा एच यानी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला आते हैं। फिर आते हैं हम लोग आइसोकोरिक के ऊपर। आइसोकोरिक भैया आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता। अरे ओ बबुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहाँ P/T कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वर्क डन डेल्टा V। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन 0 होता है। ये तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तो F/2 NR T2 - T1। ठीक है, डेल्टा H क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में आपको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, रिलेशन क्या बैठता है, PV = N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो PV कांस्टेंट बराबर है ना। अच्छा इसमें वर्क डन आपने निकाला हुआ है कल फॉर्मूला, NRT log V2/V1 या NRT दोनों चलेंगे log P1/P2, है कि नहीं। ये रिलेशन कल लास्ट में हमने निकाला था। अच्छा डेल्टा U यहां पर कितना होगा, डेल्टा U चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो डेल्टा U 0 होगा, डेल्टा H इन दोनों का एडिशन होगा। और फाइनली नेक्स्ट क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने देखा है क्या कांस्टेंट रहता है, डेल्टा H 0 था, चेंज इन हीट नो एक्सचेंज ऑफ हीट, डेल्टा H कांस्टेंट होता है। इसमें रिलेशन क्या मिला, PV/γ कांस्टेंट है भैया, PV/γ, और गैमा की वैल्यू आप लिख लें फिलहाल के लिए, ये क्या होता है 1/2/f। अच्छा इसमें वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपको पता है, वर्क डन अभी हमने निकाला है -F/2 NR डेल्टा T, और ये क्या होगा,
F/2 NR डेल्टा टी, और यहाँ डेल्टा H तो 0 आने ही वाला है। समझा? ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा ना। समझ में आया? और इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है यहाँ पर, PV रेज टू गैमा। तो ये पूरा जो टेबल है, ये कल से हम जो जो प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं वो पूरा टेबल आपके मस्तिष्क में, दिमाग में क्या होना चाहिए, पूरा फिट होना चाहिए, तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा टेबल एक बार यानी जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, समराइज किए हैं, उसके हिसाब से लिखी गई है पूरी टेबल। तो आप स्क्रीन पॉज करें, पूरा अच्छी तरह से एकदम सुंदर मजबूत टिकाऊ टेबल लिख लें, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे की चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसी से रिलेटेड एक सम करते हैं। मान लीजिए कि एक क्या है, बीकर है जिसके वॉल्स एडियाबैटिक हैं। अच्छा, यहाँ पर एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, इसका प्रेशर V0 वॉल्यूम और टेम्परेचर T0 थे, एडियाबैटिक प्रोसेस था। ठीक है, अंदर मोनोएटॉमिक गैस भरी हुई थी, मोनोएटॉमिक गैस थी। इफ वॉल्यूम, एक मिनट मेरे भाई साहब, इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम डबल हो गया फाइनल। ठीक है, फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं तो P इनिशियल, V इनिशियल और T इनिशियल क्या था, P0 V0 T0। अच्छा, P फाइनल फाइंड करना है, T फाइनल फाइंड करना है, ये दोनों तो क्वेश्चन मार्क है। पर V फाइनल हमको दिया गया है, V फाइनल कितना है 2V0। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आपको पता होगा कि PV रेज टू गैमा कांस्टेंट होने वाला है। अच्छा, और गैमा की वैल्यू क्या है, मैंने बोला था 1 + 2/f, वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, हमने पढ़ा है KTG में 2/3। तो ये क्या होगा 3 × 1 = 3 + 2। ऐसे सेम सम केमिस्ट्री में भी आएंगे, तो 5/3 हो जाएगा, इजंट इट। अच्छा, आपके पास गैमा 5/3 आया। अभी देखिए क्या है, P इनिशियल, V इनिशियल गैमा, P फाइनल, V फाइनल गैमा होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, P फाइनल फाइंड करना है, तो P इनिशियल तो P0 है, V इनिशियल अपॉन V फाइनल रेज टू गैमा लिखता हूं मैं, ये नीचे आया तो ये P फाइनल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, V इनिशियल कितना है V0 और V फाइनल कितना है 2V0, और गैमा की वैल्यू क्या आई है 5/3, तो ये 5/3 ऐसे होगा, ये P फाइनल। तो V0 ने V0 को मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा P फाइनल इक्वल टू P0 1/2 रेज टू 5/3, 1/2 रेज टू 5/3 है, ये P0 है, और ये 5/3 ऊपर गया तो P फाइनल कितना होगा 2 रेज टू -5/3 P0, ये P फाइनल की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? ये गैमा की वैल्यू निकाली। अभी टेम्परेचर कैसे फाइंड करना है, देखिए इसमें तो सर रिलेशन था। देखिए P इनिशियल, V इनिशियल गैमा प्लस P फाइनल, V फाइनल गैमा, PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू NRT होता है, तो P की वैल्यू क्या होगी NRT अपॉन V। P के जगह में क्या लिख सकता हूं NRT इनिशियल अपॉन V इनिशियल, V इनिशियल रेज टू गैमा।
समझ में आ रहा है? यहां पर भी पी फाइनल की जगह nRT फाइनल अपॉन वी फाइनल रेज टू गैमा। समझ में आ रहा है? पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, तो पी की वैल्यू क्या होगी? एनआरटी अपॉन वी, तो एनआर दोनों तरफ से कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये टी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल, नीचे इसका पावर 1 है ना, ये ऊपर गया तो वी इनिशियल गैमा -1 होगा, और ये क्या होगा? टी फाइनल, ये वी फाइनल रेज टू 1 है, ये ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, गैमा -1 उसका पावर -1 में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से हमको टी फाइनल निकालना है, तो ये टी इनिशियल तो टी नॉट है, इसको भी ऐसे ही लिखूंगा वी इनिशियल, और ये नीचे आया तो अपॉन वी फाइनल, और दोनों का पावर क्या है, इसे कन्वर्जन करना आना चाहिए, गैमा -1 और इक्वल टू टी फाइनल है। समझ में आ रहा है? अच्छा, वी इनिशियल तो वी नॉट है, ये कितना है? 2v0, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी फाइनल होगा टी नॉट, वी इनिशियल v0 अपॉन 2v0, गैमा की वैल्यू क्या है? 5/3 -1, 5/3 -1 करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, तो v0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 ऊपर आएगा तो लिखा जाएगा 2⁻2/3 t0। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम है जो आपको आना चाहिए, और एक ऐसा सम प्रैक्टिस करेंगे, पर फिलहाल के लिए आपको ये रिलेशन बनाने आना चाहिए। हमको भले ही रिलेशन पीवी में है, हम उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर में भी इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। आप स्क्रीन पॉज करके एक बार लिख सकते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से वैसा ही सम है, यहाँ पर क्या है? P0 V0 T0 क्या है? यानी प्रेशर टेम्परेचर दिया है, डायटोमिक गैस बोला है, डायटोमिक गैस यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 5, तो गैमा की वैल्यू क्या होगी? 1+2/f, तो 1+2/5, तो 5 1 जा 5 + 2 यानी 7/5 है गैमा की वैल्यू। अच्छा, P इनिशियल P0 है, V इनिशियल V0 है, और T इनिशियल T0 है। ध्यान से देखिए, ये लास्ट टाइप ऑफ सम्स मैं सिखाऊंगा इस टाइप का। अभी क्या है, ऐसे बहुत सारे सम्स बनाए जा सकते हैं। P फाइनल क्या है? प्रेशर इज हाफ, यानी P0 / 2 होगा। V फाइनल फाइंड करना है, T फाइनल भी फाइंड करना है। अच्छा, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात चली है, तो लिखा जाएगा P इनिशियल V इनिशियल गैमा, P फाइनल V फाइनल गैमा। समझ में आ रहा है? अच्छा, हमको क्या फाइंड करना है? P इनिशियल P0 है, और V इनिशियल V0 रेज टू गैमा कितना है? 7/5। P फाइनल कितना है? P0/2, और V फाइनल कितना है? V फाइनल तो फाइंड करना है, V फाइनल 7/5 होगा, तो P0 कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? तो V फाइनल क्या लिखा जाएगा? देखिए, V फाइनल रेज टू 7/5 अभी भी है, इजंट इट? ये लिखा जाएगा 2 टाइम्स V0 रेज टू 7/5। अभी हमको तो V फाइनल चाहिए ना, V फाइनल जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, इजंट इट? स्क्वायर होता है, अगर मान लीजिए मुझे मिला B² = 16, तो मैं B = क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट लेता हूं, जो कि 4 आता है, इजंट इट? अच्छा, जब मैं B लेता हूं, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 16⁻² लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट मतलब, यानी स्क्वायर रूट में जो यहां नंबर होता है, जो यहां पावर होता है, उसका रेसिप्रोकल आता है। समझ में आ रहा है? अगर P³ होता 8, तो B क्या लिखता? 8⁻⁻³
तो 3/3 था ना, तो 1/3 आया। तो वैसे ही अगर p⁵2/5 इक्वल टू 8 होगा तो b इक्वल टू 8 5/2, यानी जो यहाँ पावर होता है उसका रेसिप्रोकल आता है। ये मैथ समझिए आप। तो यहाँ 7/5 है तो उसका रेसिप्रोकल इस साइड आया, तो ये क्या होगा, 7/5 है तो 5/7 रूट हो क्या आएगा ना। और इसको भी v0 7/5 है इंटू 5/7 करेंगे तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो v फाइनल जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2⁵5/7 v0। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। आप स्क्वायर है तो 1/2 आता है, क्यूब है तो 1/3 आता है, 2/5 है तो 5/2 आएगा। तो ऐसे 7/5 है तो 5/7 होके इस तरफ आने वाला है। ये आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसके पीछे का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो हो गया प्रेशर के बारे में, सॉरी हाँ प्रेशर के बारे में हो गया, वॉल्यूम के बारे में हो गया। अभी टेम्परेचर के बारे में सोचते हैं। तो ये P1 PI VI गैमा, P फाइनल V फाइनल गैमा। सोचिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर के रिलेशन दिया गया है तो PV इक्वल टू nRT होता है। तो अभी वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, nRT/P, nRT/P। तो प्रेशर P इनिशियल, V इनिशियल को कैसे लिखा जा सकता, nRT/P इनिशियल गैमा। ये P फाइनल, इसको भी लिखा जा सकता है nRT फाइनल/P फाइनल रेज़ टू गैमा। तो nR दोनों तरफ से अभी भी कट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये PI, ये क्या होगा, TI रेज़ टू गैमा, PI रेज़ टू गैमा। ये गैमा जो है दोनों तरफ आएगा ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ध्यान दें। ये लिखा जाएगा P फाइनल T फाइनल रेज़ टू गैमा, P फाइनल रेज़ टू गैमा। ये गैमा दोनों तरफ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये गैमा ऊपर जाएगा तो लिखा जाएगा P इनिशियल 1 माइनस गैमा। ये गैमा ऊपर गया तो लिखा जाएगा 1 माइनस गैमा T इनिशियल गैमा। और ये यहां पर भी ऊपर गया तो P फाइनल 1 माइनस गैमा T फाइनल रेज़ टू गैमा। मैं क्या करता हूं, P इनिशियल अपॉन P फाइनल को एक तरफ लेता हूं, 1 माइनस गैमा, ये नीचे आया तो ये लिखा जाएगा T फाइनल T इनिशियल रेज़ टू गैमा। समझ में आ रहा है? तो PI क्या है, P0 है, और P फाइनल क्या है, P0/2। 1 माइनस गैमा यानी 1 माइनस 7/5। तो 1 माइनस 7/5, 5 ऊपर गया तो 1 माइनस 7/5 तो -2/5 आएगा ये। तो ये -2/5 लिखा जाएगा और इसका लिखा जाएगा T फाइनल अपॉन T इनिशियल रेज़ टू 7/5। तो ध्यान दीजिए, तो P0 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। यहां पर थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 रेज़ टू -2/5 है, -2/5। और इस साइड क्या है, T फाइनल अपॉन T इनिशियल रेज़ टू 7/5। आपको याद होगा लास्ट टाइम का, यहाँ 7/5 है तो जब इस साइड जाएगा पावर तो ये -2/5 है तो इंटू 5/7 रेसिप्रोकेट होके जाएगा। T फाइनल अपॉन T इनिशियल तो T0 है तो 5 ने 5 को मार दिया तो 2 रेज़ टू -2/7 T0 इक्वल टू T फाइनल होगा। ठीक है,
ये आना चाहिए आपको। यानी ये क्या है, कन्वर्जन प्रोसेस है। इतना बड़ा एक साथ तो सम नहीं आएगा, पर कोई भी एक रिलेशन बहुत बार पूछा जा सकता है। तो डायटोमिक गैस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कैसा करना है, मोनोएटॉमिक गैस है तो कैसा करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग ग्राफ्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो वो सम्स को कैसे टैकल करना है वो आपको समझ में आना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस इसलिए अलग से सिखाया जाता है पूरा। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे सम आप खुद बनाकर कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे सेम तरह के सम्स आते हैं, फिजिक्स में आते हैं। ज़्यादा करके ऐसा सम फिजिक्स में आता है क्योंकि क्या है, कैलकुलेशन पार्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो ये तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लो। एक बार आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेंगे तो फिर एक बार स्क्रीन पॉज करके लिख लो, फिर आगे देखिए वीडियो। देखिए बेसिकली हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में है P1 V1 रेज टू गैमा, P2 V2 रेज टू गैमा। तो जब मान लीजिए प्रेशर में कंडीशन है और टेम्परेचर के बारे में करना है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको तीनों रिलेशन आना चाहिए। पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन, अगर मैं P को ऐसे ही रखूं और V को सब्स्टिट्यूट करूं तो ये nRT इनिशियल अपॉन P1 रेज टू गैमा होता है और P2 nRT2 रेज टू अपॉन P2 रेज टू गैमा होता है। जो मैंने किया है वही बता रहा हूं। तो nR तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। अब ये P1, ये क्या लिखा जाएगा, P1 T1 रेज टू गैमा, P1 रेज टू गैमा। ये लिखा जाएगा P2 T2 रेज टू गैमा, P2 रेज टू गैमा। ये ऊपर आएगा तो ये लिखा जाएगा P1 1 माइनस गैमा T1 गैमा, ये P2 1 माइनस गैमा T2 गैमा। तो ये रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रेशर और टेम्परेचर में। ठीक है, या तो आप ये रिलेशंस याद रख सकते हैं ऑन द स्पॉट, वहां पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा है, मान लीजिए प्रेशर को मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो वो लिखा जाएगा nRT1 इसी में ही अपॉन V1 और V1 गैमा। दूसरा इस साइड चेंज किया तो nRT2 V2 गैमा। तो nR ने nR को कैंसिल कर दिया, इजंट इट। तो ये लिखा जाएगा T1, ये ऊपर आया तो V1 1 माइनस गैमा और T2 V2 1 माइनस, ये गैमा माइनस 1 आता है ना, इधर 1 है तो ये गैमा माइनस 1 और ये भी आएगा गैमा माइनस 1। तो इस तरह से आप पहले रिलेशन चेंज करके बाद में वैसा करें, या पहले ये तीन रिलेशन है P1 V1 रेज टू गैमा, P2 V2 रेज टू गैमा। ये क्या है, P1 1 माइनस गैमा T1 गैमा, P2 1 माइनस गैमा T2 गैमा। और ये इस तरह से हम लोग दोनों तीनों रिलेशंस याद रखिए। या तो ऑन द स्पॉट जब सम आता है सम के हिसाब से आप चेंज करते जाइए, एक ही रिलेशन याद रखिए। तो मेरा मानना होता है कि एक ही रिलेशन आप याद रख के बाद में आप क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे चेंज करना है वैसे वैसे चेंज करते जा सकते हैं। पर कई बार टेक्स्ट बुक्स में तीनों रिलेशन लिखे जाते हैं तो मैं तीनों रिलेशन भी आपको बताया हूं। पर तीन याद करने के बदले आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रिलेशन याद कर सकते, यानी ये वाला रिलेशन याद कीजिए और जैसे जैसे अगर टेम्परेचर चाहिए तो प्रेशर की जगह टेम्परेचर लेके आ सकते हैं, वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर लेके आ सकते हैं। वो कोई भी बड़ी बात नहीं है। बाकी डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह आपको पहले लेक्चर्स में बताया गया है, वो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में याद होने चाहिए। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस खुद में एक बड़ा सा क्या है, रोल प्ले करता है। अलग अलग सम्स में मेजॉरिटी सम्स इसमें से आते हैं फिजिक्स में। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लीज ध्यान से पूरा लेक्चर दे सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।